नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। यौगिक परंपरा में एक कहानी है। देवताओं और दानवों के बीच लगातार लड़ाई चल रही था। जब लड़ाइयां बार बार होने लगी और कई मारे जाने लगे तो उन्होंने समुद्र के अंदर छिपे जीवन के रस या अमृत को बाहर लाने और उसे अपने बीच बांट लेने का फैसला किया ताकि वे दोनों अमर हो जाएं और वे खुशी खुशी लड़ाई कर सकें। युद्ध इतना भयानक इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत मौतें होती हैं। अगर मौत से निपट लिया जाए तो युद्ध एक शानदार चीज है। उन्होंने आपस में हाथ मिलाते हुए समुद्र का मंथन करने का फैसला किया। कहानी यह है कि उन्होंने मेरु नामक एक पर्वत चोटी को बाहर निकाला और समुद्र को मथने के लिए एक विशाल सांप को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। जब उन्होंने मंथन शुरू किया तो अमृत या जीवन रस की बजाय समुद्र की गहराई से एक घातक जहर निकला। उसे हलाहल कहते थे। ये घातक जहर बहुत ज्यादा मात्रा में था। सभी देवता डर गए कि अगर इतना जहर बाहर निकला तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। हमेशा की तरह जब कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं था तो उन्हें लगा कि शिव ही इसके लिए सही होंगे। उन्होंने शिव को बुलाया और उन्हें दिखाया कि किस मात्रा में जहर निकल रहा है। अगर यह फैला तो जीवन नष्ट हो जाएगा। आपको कुछ करना होगा। हमेशा की तरह अपनी चिंता किए बिना वह उस जहर को पी गए। उनकी पत्नी पार्वती ने ये देखा तो जाकर उनकी गर्दन पकड़ ली तो वह उनके गले तक ही रुक गया और उनका गला नीला हो गया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ये हर इंसान के लिए सच है। अगर आप किसी इंसान की गहराई में जाएं तो सिर्फ एक चीज होती है, लगातार बढ़ता जीवन। अगर वे अपनी पहचान उससे जोड़ लेते हैं तो उनका मन और भावनाएं भी उसी तरह काम करेगी। लेकिन अगर आप सही तौर पर उन्हें छूते हैं तो यह एक स्त्री है, यह एक पुरुष है, यह एक अमेरिकी है, यह एक भारतीय है और ऐसी कई सारी चीजें। ये भेदभाव जहर है। जब उन्होंने सतह पर मंथन किया तो दुनिया का जहर बाहर आया। हर कोई उस जहर से भाग रहा था क्योंकि कोई भी जहर को नहीं छूना चाहता। शिव ने दुनिया का जहर पी लिया और वह उनके गले पर ही रुक गया। अगर वह अंदर चला जाता तो उनके अंदर जहर भर जाता, लेकिन वह उनके गले पर ही रुक गया ताकि वह जब चाहे उसे बाहर थूक सके। अगर वह आपके गले में हो तो आप उसे थूक सकते हैं। अगर वह आपके शरीर में घुस जाए तो आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते। फिलहाल आपकी राष्ट्रीयता, जेंडर, परिवार, जेनेटिक पहचाने, नस्ली पहचाने, धर्म आपके गले तक नहीं रुके हैं। वे आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंच गए हैं। उसे मत कर ऊपर लाने की जरूरत है ताकि आप उसे बाहर थूक सके और यहां सिर्फ जीवन के एक अंश के रूप में जी सके। यही शिव के नीलकंठ होने का प्रतीक है। उन्होंने दुनिया का सारा जहर अपने गले में भर लिया और जब भी बाहर निकालने की जरूरत हो तब वे उसे थूकने के लिए तैयार थे। अगर वह उनके शरीर में चला जाता फिर उसे बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं होता। सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया एक तरह से मंथन की प्रक्रिया है ताकि आपके सभी पक्षपात उभर आए और एक दिन हम आपको उसे थूकने के लिए कह सकें। अगर वह बहुत गहराई में होगा तो उसे बाहर कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपके किसी पूर्वाग्रह को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे आपका जीवन बाहर निकाला जा रहा है। अगर मैं आपके लिंग, बच्चों, माता पिता या देश के साथ आपकी पहचानों को खत्म करने की कोशिश करूंगा तो ऐसा लगेगा मानो आपका जीवन खत्म हो रहा है। नहीं, सिर्फ भेदभाव का जहर खत्म किया जा रहा है। इसलिए अब भेदभाव का जहर थूकने का समय है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।